श्री माधवदास जी एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने भौतिक जीवन से पूरी तरह वैराग्य विकसित कर लिया और घर छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए। वहां पहुंचकर वह समुद्र के किनारे एकांत कोने में बैठ गया और ध्यान करने लगा। वे ध्यान में इतने गहरे डूबे हुए थे कि उन्हें खाने पीने की भी परवाह नहीं थी। इस प्रकार जब कई दिन बिना किसी भोजन के बीत गए तो दयालु भगवान जगन्नाथ ने देवी लक्ष्मी को माधवदास के निपटान में महाप्रसाद से भरी एक सोने की थाली रखने का आदेश दिया। देवी लक्ष्मी ने स्वादिष्ट भोजन से भरी एक बड़ी सोने की थाली तैयार की और श्री माधवदास जी के सामने रख दी। जब माधवदास ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं तो भगवान की दया देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी खुशी उसने प्रसाद ग्रहण किया और सोने के थाल को अलग रखकर फिर से ध्यान में चला गया। अगले दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो पुजारियों ने सोने की थाली गायब पाकर हंगामा किया। सारे कस्बे में तलाशी ली गई और समय रहते वह थाली माधवदास के पास पड़ी मिली। कंडों ने उससे कोई प्रश्न किए बिना माधवदास को जोर से कोड़े मारे और उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। उस रात भगवान जगन्नाथ ने प्रधान पुजारी के सपने में दर्शन दिए और कहा, मैंने माधवदास की पिटाई का दर्द अपने ऊपर ले लिया है और जब तक तुम जाओगे और उसकी क्षमा की भीख नहीं मांगोगे तुम सब नष्ट हो जाओगे। घबराए हुए पंडित दौड़ते हुए माधवदास जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। माधवदास ने उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया। धीरे धीरे माधवदास जी के प्रेम की हालत ऐसी हो गई कि वे जब भी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाते तो एक स्थान पर खड़े होकर बिना पलक झपकाए देवताओं को निहारते रहते। कई बार पुजारियों ने माधवदास को अपनी आंखों से ओझल होते देखा। एक बार माधवदास को रात में मंदिर के भीतर बंद कर दिया गया और ठंड से कांपते हुए एक कोने में लेटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं अपने भक्त पर रजाई ओढ़ ली। एक बार माधवदास को अतिसार हो गया। वह समुद्र के किनारे गया और वहीं रहने लगा। वह इतना कमजोर हो गया था कि उठ भी नहीं पा रहा था। वह होश में और बाहर चला गया। ऐसी अवस्था में भगवान जगन्नाथ एक युवा लड़के के रूप में प्रकट हुए और उनके मैले कपड़े धोकर और मल से सने शरीर को साफ करके उनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उनके प्यारे भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। माधवदास ने शीघ्रता से उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने मेरे जैसे नीच के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप केवल यह चाहते तो मुझे आसानी से ठीक कर सकते थे। भगवान ने कहा, माधव, मैं अपने भक्तों को पीड़ित नहीं देख सकता, इसलिए मैंने स्वयं आपकी सेवा की। आप जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म भाग्य को भोगना पड़ता है। यही मेरा नियम है। मैं अपना नियम कैसे तोड़ सकता हूँ? अर्थात मैं अपने बेसहारा भक्तों की सेवा क्यों करता हूँ? ताकि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकें और दुनिया को इसकी सच्चाई दिखा सकें। तब प्रभु दृष्टि से ओझल हो गए। इन चमत्कारी घटनाओं से लोग अचंभित रह गए। अब माधवदास की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। लोगों की भीड़ माधवदास के पास इकट्ठी होने लगी और उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में बिठाने लगी। एक सच्चे भक्त के लिए भौतिक संसार में खींचे जाने से बुरा कुछ नहीं है। भीड़ से बचने के लिए माधवदास ने सोचा कि वह पागलों की तरह व्यवहार करेगा। अतः वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा, अपने वस्त्र फाड़ने लगा और जोर जोर से भगवान का नाम जपता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन वह एक स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा और भीख मांगने लगा। वह कुछ खाने के लिए चिल्लाता रहा। उस समय महिला खाना बना रही थी और गुस्से में उसने उस पर रसोई का पोछा फेंक दिया। माधवदास बहुत खुश हुआ। वह फटा हुआ कपड़ा वापस अपनी झोपड़ी में ले गया और उसे धोकर सुखाया। तब उसने कपड़े की बत्ती बनाई और मंदिर में जाकर बहुत से दीपक जलाए। उन दीपों के प्रकाश ने मंदिर के चारों ओर उज्ज्वल सुनहरी चमक बिखेर दी और साथ ही साथ महिला के हृदय को भी प्रकाशमान कर दिया। उसने हृदय परिवर्तन का अनुभव किया और अगले दिन जब माधवदास उसके द्वार पर प्रकट हुए तो उसने आदरपूर्वक उसे कुछ भिक्षा दी। अंत में महिला परम भक्तिमय हो गई और दिन रात भगवान के ध्यान में डूबी रही। दूसरी बार एक प्रसिद्ध विद्वान जो तर्क और वाद विवाद में अपने पांडित्य के लिए जाने जाते हैं, जगन्नाथपुरी आए, जहां उन्होंने माधवदास और उनके ज्ञान और कौशल के बारे में सुना। विद्वान ने माधवदास को शास्त्रार्थ में पराजित करने की इच्छा से उनसे शास्त्रार्थ करने का निरंतर दबाव डाला। भगवान के भक्त वाद विवाद में सबसे कम रुचि रखते हैं, जो उनके लिए पूरी तरह से अर्थहीन है। माधवदास ने विनम्रतापूर्वक बार बार मना किया, लेकिन पंडित नहीं माने। अंत में माधवदास ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें लिखा था, माधवदास हारे और पंडित जीते।
आसान जीत से प्रसन्न होकर पंडित तुरंत काशी के लिए रवाना हो गए। वहां अन्य विद्वानों को एकत्रित करके वह अपनी विजय का वर्णन करने लगा और सबको अपनी विजय का प्रमाण पत्र दिखाया। पंडितों ने देखा तो उस पर लिखा था, पंडित हारे, माधव जीते। वे उस पर हंसे और चले गए। अब पंडित आग बबूला हो गया और तुरंत जगन्नाथपुरी लौट गया। वहां उन्होंने माधवदास का सामना किया और उन्हें गाली दी और उन्हें चुनौती देते हुए कहा, इस बार हारने वाले का मुंह काला कर दिया जाएगा और उसे गधे पर शहर भर में घूमना होगा, जो उसके घोर अपमान का संकेत है। अवसर पाकर भगवान जगन्नाथ ने माधवदास का रूप धारण किया और विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने बैठ गए। पंडित के साथ खिलवाड़ करने के बाद भगवान ने उसे सबके सामने पूरी तरह से हरा दिया। अंत में पंडित द्वारा निर्धारित शर्त के अनुसार उन्होंने उसके चेहरे को काला कर दिया और उसे एक गधे पर बैठाया और उसे शहर के चारों ओर ले गए, जिसके पीछे सैकड़ों जयकारे लगाने वाले बच्चे थे। जब माधवदास को स्थिति का पता चला तो वह वहां दौड़ा और भगवान के पैर पकड़ लिए और उनसे पंडित को उनके अपराधों के लिए क्षमा करने की विनती की। भगवान एक बार दृष्टि से गायब हो गए। माधवदास ने पंडित से माफी मांगी और उन्हें गधे से छुड़ाने में मदद की और दिलासा दिया। धन्य है विनम्र और विनम्र भक्त। माधवदास के जीवन में ऐसी अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई। सर्वोच्च भगवान अपने आत्मसमर्पण करने वाले भक्तों के लिए बेहद देखभाल करने वाले और चौकस हैं। भक्त भगवान की महिमा करना चाहता है और भगवान अपने भक्त की महिमा करना चाहते हैं। भगवान और उनके भक्त के बीच प्रेम के आदान प्रदान की प्रकृति ऐसी होती है जो अंतहीन चलती है। जय गुरु, जय जय श्री राधे। Krishna Krishna Hare